बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू H&Z गोल्ड एंड रियल एस्टेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भी गोल्ड ने अपना जो बुलिश ट्रेंड था वो बरकरार रखा। ये जो बुलिश ट्रेंड है ना, ये ख़तरनाक भी है। आज एक बच्चे ने एक कमेंट किया। उसने कहा कि अंकल जो हैं, वैसे उसका एक मैंने तो कमेंट रिमूव कर दिया जिसमें उसने कोई गाली शाली लिखी थी। उसको खैर अल्लाह ताला हिदायत दे। उसने लिखा कि अंकल ने गोल्ड ख़रीदने से रोका हुआ था। आप ज़रा मेरी पिछली वीडियोस निकाल के देखिए। जब ये नीचे आया था तो मैंने कहा था 25% से इसको 25 to 50% आप इसे बाइंग कर लीजिए। ये उन लोगों को कहा था जो ये रोज़ाना की ट्रेड में यानी कि अच्छे बड़े बल्क में लेने वाले लोग हैं। ये जो 2-4 तोले लेने वाले लोग हैं यार, इनकी मुश्किलात का तुम्हें अगर पता हो ना तो फिर तुम्हें हमें कमेंट करते, हमें जो मैसेजेस आते हैं वो 2,40,000 के भी आते हैं जिन्होंने लिया हुआ है। वो फंसे हुए हैं। अक्ल होनी चाहिए। ऐसी जगह पे फंसवा देना बहुत, क्योंकि कई लोगों ने बड़ी मुश्किल हालात में कि लोगों से पैसे भी पकड़ के अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं और इतनी हाई रेट पर वो ख़रीदारी कर लेते हैं। तो अक्ल शऊर से काम लिया करें। हमने कोई ये अपने गुब्बारे में हवा नहीं भरनी, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा अक्ल किया करें। बहरहाल उसकी अपनी मर्ज़ी, वो जैसी मर्ज़ी बात करे, उसका हक़ है कि वो अपना आप ज़रूर दिखाए। गोल्ड जो है वो 2214, अभी तो जब मैं बनाने लगा था तो लिख रहा था तो 2214 था, और अभी जब बनाने लगा हूँ तो 2216 हो गया है। 2217 इसने हाई मारा हुआ है और 2186 इसका लो है। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 2,29,420 रुपये बाइंग है पीस की और 2,30,020 रुपये पीस की सेलिंग है। रबे की 2,27,320 रुपये बाइंग, 2,27,920 रुपये सेलिंग। एसएल के बगैर जो भी करता रहा है जो ट्रेड, उसको ज़रूर इन दिनों में, ख़ास तौर पे इन 15-20 दिनों में ऐसी समझ आई होगी कि वो अब सारी ज़िंदगी एसएल की अफादियत को नहीं भूल पाएगा। हमने एसएल के साथ ही ट्रेड कराई। अच्छा, सुबह मैंने दोनों सिनेरियो बताए थे। सुबह मैंने बताया था कि अगर ये 2140 के करीब आती है, 43-45, ठीक है, तो तब हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। उससे पहले बाइंग की तरफ इधर से नीचे अगर गई तो नहीं देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया भी था कि आपने ये जो ऊपर की तरफ अगर ये जाती है तो फिर इसको 97, 96, 95 इस पर आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन एसएल लाजमी लगाइएगा। एसएल मैं क्यों लगवा रहा हूँ और क्यों इतनी ज़्यादा ताकीद कर रहा हूँ? मार्केट इतने ऊपर है कि ये एक आतिश फिशा है भाई। आपको नहीं समझ आ रही, मेरे बाल चिट्टे हो गए हैं, ठीक है। बाकी ये मार्केट हो सकता है कि जिस तरह लोग वीडियोस अभी बना रहे हैं, लोग बता रहे हैं, वो बड़े समझदार लोग हैं। अगर वो उनकी बात सही साबित हो जाती है, ये मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है। लेकिन आतिश फिशा है, इस बात को आपका दिल शायद तस्लीम भी करता हो। तो इसलिए एहतियात, एसएल लाजमी। ट्रेडिंग मुख्तलिफ चीज़ है। जो आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग है ट्रेडिंग ऐप पर, वो मुख्तलिफ चीज़ है। जो गोल्ड ख़रीदना है वो मुख्तलिफ है। इस बात को पहले तो क्लियर कर लीजिएगा। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें आप जब भी बाइंग या सेलिंग ले रहे हों, ऐसे लाजमी लगाइएगा। अभी हमने 2208 पर फिर ट्राई किया सेलिंग के लिए, नहीं हुआ। हमारा जो छोटे छोटे ऐसे लगे हुए थे वो हिट हो गए। उसके बाद अभी हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि अभी हमें कहाँ से लेना है, क्योंकि फिर बड़ी तेज़ी से ऊपर ये आती चली गई है और इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें फिर अब नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया चांदी, सिल्वर। 24.90 तक ये गया। 25 के करीब मैंने कहा था इसको तब जाके सेलिंग में देखेंगे 25 पर, ठीक है। इसका जो रेट है वो 2510 रुपये में बाइंग और 2560 रुपये में सेलिंग है। 24.37 इसका लो है और 24.90 इसका
हाई है और ये भी हाई पे ही चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद ऑयल की बात कर लेते हैं तो 82.31 इसका जो है वो इस वक्त रेट है और 82.49 इसका हाई है और मैंने कहा था 82.50 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है, वहाँ से हमने सेलिंग लेनी है। तो जिन्होंने ली हुई है वो अभी कुछ ना कुछ वो 20 पिप्स फ़ायदे में हैं। तो मेरी एक तजवीज़ होती है, मेरी एक बच्चों के साथ रिक्वेस्ट होती है कि अगर वो फ़ायदे में आ जाते हैं, $2 भी अगर वो आ जाते हैं, यानी 20-30 पिप्स आ जाते हैं, तो फिर उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अपने आप को नुकसान में ना जाने दें। उसके बाद फिर मज़ीद अपने अगले टारगेट का तयन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि आपने ट्रेड ली और सीधा सीधा आप लॉस में निकल गए, लॉस में जा रहे हैं तो एसएल हिट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट में आ जाती है फिर एसएल तो उसी जगह बेशक लगा रहने दीजिए, लेकिन अब उसको वॉच करना, उसको देखना, उसकी हिफाजत करना आपका काम हो जाता है। आप उसको लगातार देखते रहें और जहाँ पे भी आपके एंट्री पॉइंट के नज़दीक वो आए तो कम से कम कमीशन जितने पैसे लेके निकल जाएं, और ताकि आपके पास ये ना नुकसान हो तो ना फ़ायदा हो। आप ये जिसको हम ब्रेक इवन कहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा और बेहतर करने की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आप नई ट्रेड ले लेंगे। ख़तरनाक जगह है, ख़तरनाक चीज़ें हैं, इस तरह कह देना यहाँ से बाइंग ले लो, यहाँ से सेलिंग ले लो, बड़ा आसान होता है और चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो कोई बात नहीं। ये मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको ऑब्ज़र्व करके, बड़ा समझ कर, बड़ी सोच के बाद कहा करता हूँ और उसकी रीज़न भी बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।